हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, जितने भी लोग बैंकिंग का एग्जाम दिलाने वाले हैं उसके लिए वैकेंसी आ चुका है। कौन सा वैकेंसी है जो सब लोग इंतजार करते हैं? जी हाँ, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले पीओ का आया था, पीओ का भी एग्जाम भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद लेके आ चुका है ये एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन, जिसका एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। कौन लोग हैं जिसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? तो जिनके भी एज 28 साल है, यानी कि 21 साल से लेकर 28 साल के बीच वाले हैं, वो इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। समझ में आया? साथ ही साथ जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है वही इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। समझ में आया? अब बोलेंगे कि भाई वैकेंसी कितना आया है? वैकेंसी आया है 5180 वैकेंसी आया है। हालांकि ये जो टेंटेटिव वैकेंसी है, आगे चल के वैकेंसी बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर इसके सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस एज यूजुअल है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। मैथ्स ही पढ़ना है, रीजनिंग ही पढ़ना है और इंग्लिश ही पढ़ना है। इसके बाद मेंस में जाने के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो मेंस में जाने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना है। हालांकि इसमें आपको किसी भी प्रकार के प्रूफ की बात आपसे नहीं किया गया है। ठीक है, हालांकि एक और बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिला है, जिसको बोलते हैं LLPT। ये ध्यान में रखिएगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, जिसको भी उसका उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज नहीं आएगा वो काम नहीं बनने वाला। तो आपको ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी आता है, मुझे मराठी आता है, ऐसा बोल देने से काम चल जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? या तो आपके मार्कशीट में मेंशन हो कि आप किस लैंग्वेज में आप जानकारी रखते हो, कहीं ना कहीं तरीके से। अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए एक टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है, उसको भी मेंशन कर दिया गया है, इस पूरे नोटिफिकेशन में आप दे पाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे नंबर्स आएंगे, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे, कि सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये सारा डिटेल एसबीआई ने अपना क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा आप लोग से कि आप जिस स्टेट का है उसी स्टेट के फॉर्म आपको भरने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले कहाँ से भर लेंगे? भाई गोवा चले गए, कर्नाटक चले गए, तमिलनाडु से भर दिए, वहाँ असम लोग चले गए, यहाँ मराठी में चले गए। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको प्रोफेशनल दिलाने के लिए आपको तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज का जानकारी आपको होना चाहिए, ये पूरे नोटिफिकेशन में बात कही गई है। समझ में आया? पैटर्न आप लोग को पता है, वही प्री होगा और वही मेंस होगा। ठीक है, प्री मेंस की कहानी वही सेम एज इट इज है। तो टोटल कितने वैकेंसी लाया गया है? 5180 पोस्ट लेके आया गया है। समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल। तो बेसिक जानकारी यही है। ठीक है, बाकी और कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया, जैसा चल रहा था वैसे ही है। सिर्फ दो बदलाव इसमें किया गया थे। सबसे पहले एलएलपीटी यानी कि लोकल लैंग्वेज का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद आपका किया गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि आईबीपीएस इससे पहले आया था, आईबीपीएस ने टोटली क्लियर कर दिया है कि आपको क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, वो बोला है। लेकिन हालांकि एसबीआई क्लर्क ने ऐसा अपने नोटिफिकेशन के दौरान पूरे ऐसी कोई भी बात नहीं किया गया है। समझ में आया? ठीक है, तो आप आराम से पहले नोटिफिकेशन को देख लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप करिए, कोई भी गलती ना करिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।